अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आप लोग देख लें, ये फोल्डर और इसके सारे मटेरियल्स ये आप लोगों के साथ होने चाहिए। मैंने शेयर के साथ शेयर किया है। काइंड इंश्योर इट, आप लोग इसे ले लें। ठीक, इसके साथ हमारा काम होगा। इसमें सैम्पल असाइनमेंट्स हैं, इसमें लेक्चर स्लाइड्स हैं, इसमें रिकमेंडेड बुक है। रिकमेंडेड बुक में ये जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8 एडिशन जो राजर एक्सप्रेसमेंट का मशहूर बुक है, ये इधर अभी ओपन है। ओके, ये इसके चैप्टर वाइज फॉर एग्जांपल पार्ट्स है और पार्ट्स के अंदर फिर चैप्टर्स है। ओके, फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर और दूसरा चैप्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके, यानी पहला चैप्टर जो है वो सॉफ्टवेयर पे है कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कैसे पेश आई, सॉफ्टवेयर कहाँ से निकला, पहले क्या था अभी क्या है। ओके, और सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन डोमेन। दूसरे चैप्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, पहले सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन था, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स, उसके मुख्तलिफ डिफिनीशंस। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये देखिए 4 चीज़ें फिर होती है, वो इसमें डिस्कस है डिटेल में। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग कवर भी कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में 2-3 क्लासेस हमने लिए भी थे, उसमें भी काफ़ी सारा मवाद हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मुताबिक। ओके, आप लोगों से अब अगर कोई पूछे फॉर एग्ज़ाम्पल कि सॉफ्टवेयर क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी एप्लीकेशन डोमेन यानी कहाँ कहाँ पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, ठीक, तो आई थिंक सो आप लोगों में कोई भी जितने भी स्टूडेंट हैं वो इससे वाकिफ़ हैं। अगर नहीं हैं तो आप लोग काइंडली अपने कमेंट से हमें आगाह करें कि इस चीज़ पे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अबहाम है, ये हमें नहीं पता। कौन से सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा है, ये मेरे ख्याल में चैप्टर 1 में ये चीज़ें भी है। ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर हैं हमारे साथ वो वेब बेस जो HTTP प्रोटोकॉल बेस सॉफ्टवेयर है वो एक्सटेंसिवली आपको मिलेंगे। ओके, दूसरा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। मैंने आप लोगों को बताया था कि साइंस क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, वो बुनियादी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सेट रूल्स और प्रिंसिपल उसको इंजीनियरिंग कहते हैं, अबाउट एनी एप्लीकेशन डोमेन। और ये क्यों सेट रूल एंड प्रिंसिपल, क्या वजह है इसको हम फॉर एग्जांपल बनाते हैं, वी वांट टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट साइंटिफिक आइडियाज़, हम उसको एक प्रैक्टिकल शेप देते हैं। ठीक, सेट रूल्स और प्रिंसिपल इसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। अगर यही सेट रूल एंड प्रिंसिपल हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, इंजीनियर करने के लिए बेसिकली हम इस्तेमाल करें तो उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। क्लियर, इस फील्ड में ये याद रखिए ये 4 चीज़ें, प्रिंसिपल्स, डिज़ाइन, कंसेप्ट और चौथी जो चीज़ है वो क्या है, टूल्स, मेथडोलॉजीज और टूल्स। ओके, ये चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनके साथ हमारा वास्ता होता है। प्रिंसिपल और कंसेप्ट, प्रिंसिपल में तो कोई भी तब्दीली नहीं आती, जब से ये फील्ड हमारे से वजूद में आया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वही प्रिंसिपल्स हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें या कम या ज़्यादा इस तरह तब्दीलियाँ आते रहते हैं। ठीक, मैंने आप लोगों के साथ मैंने नॉलेज भी शेयर किया, आप लोगों से भी फीडबैक लिया। आप लोगों ने कहा कि हमने कुछ प्रोसेस मॉडल पढ़े भी हैं। क्लियर, तो अभी ये प्रोसेस मॉडल क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है। ठीक, सॉफ्टवेयर पे हमने बहस किया था और हमने ये कहा था कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो प्रोसेस बन जाता है। क्लियर, ओके, और हर एक प्रोसेस के लिए ये तो ज़रूरी नहीं कि वो सॉफ्टवेयर होगा। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोसेस ही एक सॉफ्टवेयर हो और एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। इस पे हमने बहस किया था। अभी जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस का स्ट्रक्चर ये चैप्टर 3 में है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो हम इसको बनाते हैं, डेवलप सॉफ्टवेयर, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं,
डिज़ाइन करते हैं। फिर इसके लिए जो मैंने आप लोगों को कहा था डिज़ाइन और मॉडलिंग, ओके, आर्किटेक्चर पे भी हमने बहस की थी। डिज़ाइन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी सिस्टम के जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, इसका इस तरह एक स्केच आप ड्रा करें, क्लियर। वो स्केच उस पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आ जाए, अगर वो सक्सेसफुल हो तो दे डिज़ाइन बिकम अ मॉडल फॉर अदर पीपल, क्लियर। तो ये जो प्रोसेस मॉडल है ये किसी ने ऑलरेडी अप्लाई किए हैं, इस बेस पे इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, इसीलिए उसको हम मॉडल कहते हैं। यानी डिज़ाइन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उसको हम मॉडल कहते हैं। और डिज़ाइन क्या है कि किसी भी सिस्टम हो सकता है, वो एक कार हो, एक सॉफ्टवेयर हो, वो एक बिल्डिंग हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसके जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, क्लियर, उनका इस तरह एक खाका बनाना, क्लियर। और आर्किटेक्चर फिर क्या है, बात आ जाती है, ये हमारी पर्सपेक्टिव से है, और भी इसकी कई सारे डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे। आर्किटेक्चर में तमाम, डिज़ाइन में तो इतने स्पेसिफिकेशन नहीं होते, आर्किटेक्चर में अगर आप तमाम लवाजमात पूरे करें और तमाम स्पेसिफिकेशन ऑफ ईच कंपोनेंट वो वाजे हो तो उसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं, क्लियर। ये चीज़ अपने साथ नोट आउट करें, तब आपको प्रोसेस मॉडल अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। यानी ये किसी ने डिज़ाइन बनाया है किसी भी सॉफ्टवेयर को, वो डिज़ाइन कामयाब हुआ, उस पर वो सॉफ्टवेयर जो है ना, ये जितनी भी प्रोसेस मॉडल आप लोगों ने पढ़े हैं, वाटरफॉल है, स्पाइरल है, एजाइल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इस पे बहुत सारे कामयाब किस्म के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बन चुके हैं दुनिया भर में, लाखों करोड़ों की तादाद में। तो इसलिए दे बिकम अ मॉडल फॉर अदर, ये जहन नशीन कर ले। और फिर डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में फ़र्क क्या है कि आर्किटेक्चर में सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं, डिज़ाइन वैसे एक खाका, ठीक। तो प्रोसेस मॉडल मीन्स कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो इसका जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो वो प्रोसेस है कि जिसको हम एग्जीक्यूट करें प्रोग्राम, एक ये प्रोसेस है, ठीक, कि कौन कौन से, यानी प्रोसेस जिस तरह जनरली हम जनरल सेंस में लेते हैं कि जी कौन सा इसका प्रोसेस क्या है, ठीक, प्रोसेसिंग प्लांट, इस तरह फैक्ट्रीज़ में जिस तरह उस सेंस में, ठीक। तो ये वो वाला प्रोसेस हैं, क्लियर। तो इसमें सारे प्रोसेस मॉडल डिस्कस किए हैं चैप्टर नंबर 4 में, और चैप्टर नंबर 3 में सॉफ्टवेयर प्रोसेस स्ट्रक्चर, और इसमें हो सकता है चैप्टर 3 है, इसमें जेनेरिक प्रोसेस मॉडल का, कि किसी भी प्रोसेस मॉडल में कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स, वो किस तरह हम परफॉर्म करते हैं, क्लियर। क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, मज़ीद भी इस पर हम बहस करेंगे। ये ज़रा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसको ज़रा काइंडली रिव्यू करें, क्लियर। फिर 5th चैप्टर में अमूमन ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 का जो कोर्स है, ये हम एजाइल प्रोसेस मॉडल से ऑनवर्ड इसमें हम डिस्कशन करते रहते हैं, क्लियर। एजाइल प्रोसेस मॉडल से ऑनवर्ड जो डिस्कशन है, एजाइल प्रोसेस मॉडल तक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 में इधर पढ़ाया जाता है। यानी ज़ाहिरी बात है, अगर आप लोग थोड़े से इधर जहमत करें, ये जो फोल्डर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इसमें कंटेंट्स भी है, ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के कंटेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो ये देखिए, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कंटेंट्स हैं, ये यहाँ इस हमारे जो यूनिवर्सिटी है इसके है, क्लियर। ये देखिए इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये मुख्तलिफ ये जो है ना कंटेंट्स, ठीक, ये दोनों, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के, क्लियर। तो उसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे, और अपने अंडरस्टैंडिंग की, जो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग है, उस पर हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा कि स्टूडेंट को समझ आ जाए, ठीक। अभी ये देखिए, यहाँ पे अगर आप नज़र दौड़ाए, यहाँ पे लेक्चर स्लाइड भी है, और ये चैप्टर वाइज भी है, ठीक। मिसाल के तौर पर चैप्टर 3 इसमें प्रोसेस मॉडल है, इसका जो स्लाइड है वो इधर है, क्लियर।
ये जो है ना इसमें एजिलिटी आ गया और ये चैप्टर 3 ऊपर लिखा है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। जो 7th एडिशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, प्रेसमैन की जो 7th एडिशन है, ये जो स्लाइड है वो 7th एडिशन की है। तो 7th एडिशन में एजाइल प्रोसेस मॉडल चैप्टर 3 में आ जाता है। क्लियर? तो इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ठीक, चैप्टर 3 में इन्होंने ये प्रोसेस मॉडल डाला है और 8th एडिशन में एजाइल प्रोसेस मॉडल को इसने मुकम्मल तौर पर वहाँ से जुदा किया है। ये देखिए एजाइल प्रोसेस मॉडल में जो ग्राफ है, डेवलपमेंट कास्ट, डेवलपमेंट जो स्केजुअल प्रोसेस है, ये चीज़ें, ठीक, इस पे हम बहस करते हैं। पहले मैं इसी किताब में जो 8th एडिशन है इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये प्रोसेस समझाता हूँ। ये पेज नंबर आई थिंक सो 30 है। हाँ, देखिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस पार्ट 1। इससे ऊपर 2 चैप्टर और भी है, आप लोगों को पता है, नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक, ये जो है ना, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा ब्लूइश फॉर एग्ज़ाम्पल पेज है, फर्स्ट पेज किसी भी चैप्टर का, इसमें बेसिकली ये दिया होता है कि कौन से जो सवाल है अहम, इसके जवाब इस चैप्टर में आप लोगों को मिलेंगे। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि ये सर ये बुक क्यों फॉर एग्ज़ाम्पल फॉलो कर रहा है। बुक के काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। इंटरनेशनली जहाँ भी आप जाए तो रिकमेंडेड बुक का पूछते हैं और बुक में से थोड़ा सा ही भी अगर हम पढ़े तो वो बहुत सारे स्लाइड्स अगर आप लोग पढ़े और बहुत सारे नोट्स वो भी है, वो इस फोल्डर फाइल में है, ठीक है ना, उससे ये चीज़ काफ़ी बेहतर है। ठीक, कि आप बुक के साथ आप लोगों का वास्ता हो। ये देखिए क्विक लुक, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल क्या लेट से डिस्कस होगा, हु डज़ इट। ये देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये वही सॉफ्टवेयर के किस्से हैं मेरे ख्याल में। ठीक, ये हम कर भी चुके हैं, क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक, अच्छा, ये देखिए जो मैं आप लोगों को इशारा कर रहा था कि प्रोसेस मॉडल, जेनेरिक प्रोसेस मॉडल, जेनेरिक मीन्स कि एनी प्रोसेस मॉडल कोई भी हो उसमें जो स्टेप्स है वो कौन कौन से हैं, उसका इस तरह जनरली इधर इस टॉपिक में इन्होंने अहाता किया है। ये मेरे क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन है, फिर प्लानिंग है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, डिप्लॉयमेंट है। आप लोगों को याद होगा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी है। ये जेनेरिक प्रोसेस मॉडल है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ठीक, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक, यानी प्रोसेस मॉडल कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर को आपने लेट से बनाना है, डिज़ाइन और डेवलप करना है और डिलीवर करना है। ठीक, तो ये कितने मराहल से गुज़रता है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी को प्रोसेस ही कहते हैं। ये इसके कितने मराहल है, इसके 5 बड़े मराहल हैं: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये है कि सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप करते हैं तो इसकी यानी सॉफ्टवेयर की ज़िंदगी, उसके कितने फेजेस हैं। तो अगर आप लोग इन दोनों की मुताबिकत करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये देखिए इसके स्लाइड्स भी है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पता नहीं है, देखिए इधर इसके खूबसूरत और आसान किस्म के स्लाइड्स भी इधर मैंने प्रोवाइड किए। प्रोसेस मॉडल्स की भी है। ठीक, ये देखिए प्रोसेस की एक्टिविटी जो जेनेरिक 5 एक्टिविटीज़ हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये इधर, ये देखिए प्रोसेस एक्टिविटीज़। ठीक, प्रोसेस मॉडल की जितनी भी ये 5 एक्टिविटीज़ है, कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है। ठीक, प्लानिंग के बाद क्या है, ये उंगली के हिसाब से याद है, मॉडलिंग है, कंस्ट्रक्शन है और डिप्लॉयमेंट। ठीक, इसी तरह ये जो है ना SDLC है, SDLC के कितने फेजेस हैं, प्लानिंग यानी इसमें कम्युनिकेशन नहीं है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन। यानी लाइफ साइकिल क्या है, यानी जिस तरह हम पैदा होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे पैदा होने से पहले हमारे जो अरवाह है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ें, वो जो पूरा प्रोसेस है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है, वो दूसरा है। ठीक है ना, कि पहले क्या था और किस तरह हमारी तख्लीक हुई, ये पूरा प्रोसेस।
तो वो जो है ना प्रोसेस मॉडल, आप इसको कि हमारी तख्लीक से पहले, तख्लीक के बाद, ठीक है ना, उसको आप प्रोसेस मॉडल समझे। जो हमारी ज़िंदगी है और इसका साइकिल है कि किस तरह हम पैदा हुए और किस तरह कौन से हम फिर बच्चे थे, फिर जवान हो जाएंगे, फिर जो है ना ये जो है ना हमारा लाइफ साइकिल है, और फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डेथ होगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल यानी सॉफ्टवेयर की ज़िंदगी जब पैदा हो जाए, पैदा होने से पहले जो फेजेस है कम्युनिकेशन वगैरह, वो प्रोसेस मॉडल में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर की ज़िंदगी, इस पे हम बहस करते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने जहन नशीन करनी है, ठीक। इसके स्लाइड इधर पड़े हैं। 4 मेन स्टेप्स है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में: प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। और प्रोसेस मॉडल में कितने स्टेप्स हैं? 5: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। अगर आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करें तो कम्युनिकेशन पे मैंने आप लोगों को तफसीलन बताया था। प्लानिंग तक हम बता चुके थे, फिर वो पेंडेमिक ये जो क्लासेस जो है ना वो ऑफ हो गए, तो प्लानिंग तक मैं आप लोगों को बता चुका था। कम्युनिकेशन मीन्स कि ये सॉफ्टवेयर किस किस्म का होगा, और इसमें प्रिंसिपली हम सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंजीनियरिंग उसको इंजीनियर करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, इसमें मैंने 3 इसके ये एक इट्स सेल्फ अ बिग फील्ड ऑफ नॉलेज जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। इसमें मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदर करना, एनालाइज करना और एलिसिटेशन। याद है ना? तो जब एलिसिटेशन के बाद मैंने आप लोगों को कहा, इस फेज़ में, कम्युनिकेशन फेज़ में 2 प्रपोजल हम लिखते हैं, ये याद रखिए। पहला प्रपोजल ये है कि मिसाल के तौर पर, अगर ये इसी बुक में भी है, ये जो चैप्टर है ना इसमें ये मेंशन है, अगर कस्टमर राज़ी नहीं है, क्लियर, तो उसको उकसाना कि ये सॉफ्टवेयर इसके ये फ़ायदे है, ये है, आपका कास्ट रिड्यूस हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा, वो एक इनिशियल प्रपोजल है। एक प्रपोजल होता है कम्युनिकेशन फेज़ के एंड पे, यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो लास्ट स्टेप है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, जो सॉफ्टवेयर को फंड कर रहे हैं जो बॉडीज़, उससे हम ये तस्बीत करें, एलिसिटेशन मीन्स कि तस्बीत करें कि इस सॉफ्टवेयर में ये रिक्वायरमेंट होंगे। क्लियर। तो उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल एलिसिटेशन के बाद एक फाइनल प्रपोजल हम लिखते हैं, जिसमें हम, पहले प्रपोजल में भी एस्टिमेटेड कास्ट होता है, जिसमें हम हर एक चीज़ का अहाता करते हैं, टाइम, पैसे, जो रिसोर्सेज है वो चीज़ें, इन सब चीज़ का, डिलीवरी, और जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिप्लॉय करें लास्ट फेज़ में, उसके बाद सेल आफ्टर डिलीवरी, इन सब चीज़ों का हम अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक। ये देखिए ज़रा, इस टेक्स्ट को ज़रा पढ़े। यहाँ पे ये देखिए, आप लोग इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं ये बुक में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जुमला है, इसमें क्या लिखा है कि ये जो 5 एक्टिविटी है ये अम्ब्रेला एक्टिविटी है, ठीक। सॉरी, ये जो 5 एक्टिविटीज़ है ये प्रिंसिपल जो मेन जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी सॉफ्टवेयर बनना है, कोई भी प्रोसेस मॉडल आप लोग को फॉलो करना है, ये 5 स्टेप इसमें ज़रूर होंगे। इसके अलावा देयर आर अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। कभी कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एक्सेप्शनल लोकेशन पे एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट करते हुए कुछ और चीज़ें भी, कुछ और ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें कुछ और एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वो क्या है? अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। यानी ये 5 आप लोगों ने जहन नशीन करने हैं। अम्ब्रेला अगर आप लोगों को याद हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो आई थिंक सो नो प्रॉब्लम। यानी मैं आप लोगों को इस अंदाज से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जहन नशीन हो जाए, ठीक, कि आप लोगों के जहन में ये इम्प्रिंट हो कि जी ये प्रेसमेन की ये चैप्टर में ये चीज़ें हैं। क्लियर। इसको आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसमें हाईलाइट वगैरह का ऑप्शन, ये देखिए जब इसमें मैं क्लिक करूँ तो ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है ये येलो हो जाएगा। यानी सारा टेक्स्ट तो आप लोग नहीं पढ़ सकते ना, इसमें अपने लिए नोट्स बनाएं
नोट्स किस तरह बनाएंगे किताब के अंदर के उसके जो जुमले हैं, जो इम्पोर्टेंट जुमले हैं, वो आप लोगों ने हाईलाइट करने। ठीक। 5 A generic process model for software engineering defined है 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटी। मेन जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी वो कितने हैं? 5 हैं। अभी ये देखिए, ये जो है ये पोर्शन ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये या ऊपर वाला ये वाला मेन जो बात है ये यहाँ पे है। तो ये जो है ना, ये तरीका ज़रा ग्रो अप करे। ये पेज नंबर 32 पे मैं हूँ, ठीक है ना। इससे पहले भी सिंपल चीज़ें उनको ज़रा रिपीट करें। किसी भी चीज़ पे आप लोगों को अभाम हो तो कमिंग आई थिंक सो रिकॉर्डिंग में मैं उसको ज़रूर इंशाल्लाह ज़ेर बहस लाऊँगा। जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के जहन में क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर में, ठीक, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इसमें से आप लोगों ने मुझे प्रॉब्लम आपने बताने हैं, ठीक है ना। चैप्टर वाइज बताए, फिर पहले चैप्टर 1 में बताए। अगर आप लोग के और भी फॉर एग्जांपल कोर्सेज है तो इस तरह रफ्ता रफ्ता आगे इंशाल्लाह हम बढ़ते जाएंगे। ओके, ये इसी लेक्चर में यहाँ तक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। 5 मेन फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, इसमें कम्युनिकेशन पे क्लास में भी हम तफसीलन पेश कर चुके थे। आज भी मैंने आप लोगों को बताया। इंशाल्लाह ऑन द स्पॉट वाइट बोर्ड के साथ लेक्चर भी मैं रिकॉर्ड करूँगा और ये कम्युनिकेशन और प्लानिंग में आप लोगों को फिर से रिपीट कराऊँगा। वहाँ पे भी ये जो रिसोर्सेज है इसको भी टेक ऑन करें। फिर मैंने आप लोगों को जो प्रोसेस मॉडल है इससे पहले, ठीक, मॉडल का हमने बहस किया। फिर मैंने प्रोसेस मॉडल को इस डीएलसी से मैंने थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया। फिर मैंने आप लोगों को रिसोर्सेज भी बताए। तो ये कितनी आसान चीज़ें हैं। देखिए लेक्चर स्लाइड्स भी है। इस डीएलसी के 4 स्टेप्स है, प्रोसेस मॉडल के 5 स्टेप्स हैं। याद रहेगा ना। ये देखिए प्रोस्पेक्टिव मॉडल्स, ठीक। ये फिर जब आप फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस एक्टिविटीज़ कवर करें तो प्रोस्पेक्टिव मॉडल कौन कौन से मॉडल है ये आप लोग पढ़ भी चुके हैं। ये स्पायरल इसमें आ जाता है, वाटरफॉल है, वाटरफॉल के कुछ वेरिएंट्स है, रेड है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक। कहीं पे भी आप लोग फंस जाए तो आप लोगों ने मुझे जो वीडियो में अपलोड करूं या एलएमएस है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप या मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक। सीआर को बता सकते हैं कि ये जो है ना इस पे हमारा जहन अभी काम नहीं कर रहा, ये ज़रा काइंडली हमें बता दें। इसके अलावा इस फोल्डर में आप लोग जाए, ये देखिए पेपर सोल्यूशन कि ये जी पेपर है। अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको पेपर दे दूँ तो उसका सोल्यूशन भी मैं बना देता हूँ। ये देखिए सैम्पल प्रीवियस असाइनमेंट एंड पेपर्स, मिड के और फाइनल के पेपर भी इसमें हैं, कंटेंट्स भी है। ये देखिए 4 असाइनमेंट्स भी है। एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिया भी है, वो असाइनमेंट रेलेवेंट है टू यूएमएल वगैरह। ये देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो प्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स के वो भी इसमें मौजूद है। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 का असाइनमेंट यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी का, ठीक। ये चीज़ें आप लोग ज़रा रिवाइज़ करें, फिर मुझे बता दें अपनी फीडबैक का। जो समझना है इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन कमिंग लेक्चर।